हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि मैम, बोला जाता है कि जब आप लव वाइब्रेशन किसी पर्सन को भेजते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम होपोनो प्रेयर करते हैं किसी पर्सन के लिए, जो कि एक लव वाइब्रेशन भेजने का ही तरीका है, तो अक्सर हमें रोना आता है, हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, या अगर वाइब्रेशन लो हो जाती है तो क्योंकि बोला जाता है कि लव वाइब्रेशन तभी काम करती है जब आप हाई वाइब्रेशन में हो, तो इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ क्लियर कीजिए। राइट। तो कमेंट में मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई देना चाहती थी, जो कि इतना सारा लिखना कमेंट में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मुझे लगा क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, तो इसका एक अच्छे से रिप्लाई देना वीडियो के ज़रिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, लव वाइब्रेशन भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। राइट। एक होता है कि सब कुछ अच्छा है, रिश्ता अच्छा है, अगर आप किसी पर्सन को भेज रहे हैं तो, नहीं तो आप खुद को भी भेज सकते हैं, यूनिवर्स को भी भेज सकते हैं, आप एनिमल्स को भी भेज सकते हैं, आप किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। ठीक है। तो अगर आप बहुत खुश हैं और अच्छा फील कर रहे हैं, बढ़िया महसूस कर रहे हैं, आपकी हार्ट में एक एनर्जी है, क्योंकि जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होता है और उसमें एक एनर्जी पैदा होती है। तो आप वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन अपने पर्सन को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को भेज रहे हैं। तो नॉर्मली तरीके मैंने अपने वीडियो में बताए हुए हैं, तो आप उनको वो भेज सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपकी हार्ट की एनर्जी हो उस तरीके की कि आप उस एनर्जी को किसी को भेज सकें, तो वहाँ पर आपकी वाइब्रेशन हाई होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब एक तरीका होता है होपोनो करने का, और जो कि एक हीलिंग प्रोसेस है, अब क्योंकि आप हील कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, कुछ घाव है, तभी आप उसको हील कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्योंकि एक रिश्ते को हील करने का सोचा है इस प्रेयर के ज़रिए, और ये भी एक तरीके का लव वाइब्रेशन है, क्योंकि जब आप ये इंटेंशन सेट करते हैं कि मुझे इस रिश्ते को हील करना है, मुझे इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेंशन बहुत प्योर हो गया, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई। राइट। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप होपोनो करते हैं तो आप सबसे पहले एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं, क्योंकि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलने से पहले अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप इस रिश्ते को सुधार सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से आज ये परेशानी इस रिश्ते में आई है, तब तक चीज़ें वर्क करेंगी नहीं। क्योंकि आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं अगर आपने कुछ किया नहीं? क्योंकि आपको लगता है कि हो सकता है कुछ हुआ हो मुझसे, या कोई सिचुएशन ऐसी हुई हो और जिसको मैं हील कर सकता हूँ, तो मैं पहले एक्सेप्ट करूँगा कि यस, आई कैन चेंज दिस सिचुएशन। मैं इस पर्सन को हील कर सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन को हील कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को हील कर सकता हूँ। तो जब तक आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते, आप ये चीज़ करेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्टेंस मोड में आएंगे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये चीज़ गलत हुई है और मैं इसको चेंज करूँगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो इमोशंस आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर आते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप इस प्रेयर को कर रहे हैं तो आपके अंदर एक बिलीव है, तभी आप इस प्रेयर को कर रहे हैं। बिलीव क्या है कि मेरे लिए ये चीज़ काम करेगा, ये चीज़ मेरे रिश्ते को हील करेगा, तो बिलीव आ गया। तो बिलीव अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, जो कि एक पॉजिटिव फीलिंग को आपके अंदर लेकर आएगा। ट्रस्ट कर रहे हो आप इस प्रेयर पर, ट्रस्ट कर रहे हो आप खुद पर कि आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, इस रिश्ते को हील कर सकते हो। राइट। तो आपके अंदर क्या फीलिंग आई? एक्सेप्टेंस की फीलिंग आई आपके अंदर, बिलीफ की फीलिंग आई,
और एक होप की फीलिंग आई। होप क्या कि ये रिश्ता चेंज होगा और ब्यूटीफुल होगा, मेरा पर्सन हील होगा, मेरा रिलेशनशिप हील होगा। तो एक अच्छा सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक होप के साथ, और ये समझते हुए कि ये चीज़ काम करेगी, एक पॉजिटिव फीलिंग ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। तो जब ये पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आएगी तो वो आपकी वाइब्रेशन को हमेशा बढ़ाएगी ही, कभी भी कम नहीं करेगी, राइट। तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी और सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, राइट। तो आप जब इस प्रेयर को करना शुरू करते हैं तो अब क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ थोड़ी बहुत ख़राब है वो चीज़ आपके अंदर से निकल जाए, ताकि आप रेडी हो जाएं अच्छे को रिसीव करने के लिए। आप उस रिश्ते को हील कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उस रिश्ते से रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड चीज़ें आपके अंदर हैं, और ऐसा होता है पास्ट की चीज़ें या कुछ भी। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को हील कर रहे हैं ताकि अब जो रिश्ता बनेगा वो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब जो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, वो पर्सन जिसके लिए मैं ये प्रेयर कर रही हूँ, वो एकदम चेंज होकर आएगा। मुझे उसके दिल में मेरे लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। तो आप नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उसके लिए जो पुराने आपके अंदर इमोशंस थोड़े बहुत दबे हुए हैं, जो आपको कभी कभार परेशान करते हैं, उनका निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पूरी तरीके से ओपन हो जाए उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए और एक नए रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लाने के लिए उस पर्सन के साथ, राइट। तो जब आप इस प्रेयर को करते हैं तो वो जो आपके अंदर इमोशंस दबे हुए हैं वो भी निकल जाते हैं, ताकि आप रेडी हो जाएं अपने रिश्ते को पूरी तरीके से हील करने के लिए। आप ओपन रहें उस पर्सन की लव को रिसीव करने के लिए। तो जब आप ये प्रेयर को दिल से करते हैं तो आप कई बार रो देते हैं, और रोना आता है, नॉर्मली है, सबके साथ होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितने इमोशंस हैं। तो इज इट नॉर्मल, ये क्वेश्चन था मेरे पास। यस, इट इज़ नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको रोना आता है दैट मीन्स आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो निकल रही हैं, जो भी इमोशंस हैं जो दबे हुए हैं वो निकल रहे हैं। उस पर्सन के लिए पूरी तरीके से आप ओपन हो रहे हैं, उस पर्सन के लव को रिसीव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से हील करने के लिए आप बिल्कुल ओपन हो रहे हैं। आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स, मैं रेडी हूँ उस रिश्ते को पूरी तरीके से एक नए तरीके से जीने के लिए, ताकि जो भी पुरानी पास्ट में चीज़ें हुई हैं आप उनको पूरी तरीके से रिमूव कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। जो भी इमोशंस दबे हैं आप उनको हटा रहे हो, ताकि एक नई फीलिंग के साथ आप उस रिश्ते को दोबारा जिए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है। आपकी वाइब्रेशन को ये कभी भी लो नहीं करती है, क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। तो इससे आपकी वाइब्रेशन कभी भी लो नहीं होती है। तो आप जब भी इस प्रेयर को करें और आपको रोना आए तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये आपको बिल्कुल रेडी कर रही है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले रिश्ते के लिए, उसको पूरी तरीके से अपनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।